दोस्तों, हम आज जिस कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है एरिया 51। कहानी की शुरुआत में हमें रीड, डैरेन और बेन को दिखाया जाता है, जो तीनों के तीनों दोस्त हैं। ये तीनों ही एक पार्टी में जाते हैं और पार्टी में कुछ देर एंजॉय करने के बाद डैरेन और बेन देखते हैं कि उनका दोस्त रीड वहाँ पर नहीं है। ये दोनों रीड को पार्टी में चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन रीड का कुछ भी पता नहीं चलता। तो इन दोनों को लगता है कि रीड इन्हें बिना बताए घर चला गया है और ये दोनों भी अपनी गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी सुनसान सड़क पर इनकी गाड़ी के आगे इनका दोस्त रीड आ जाता है। डैरेन गाड़ी से उतरकर रीड के पास जाता है और वो देखता है कि रीड पूरी तरह से बदहवास है, यानी कि वो अपने होश में नहीं है। लेकिन डैरेन जब रीड को हाथ लगाता है तो वो अपने होश में आ जाता है और जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और उन दोनों से कहता है जल्दी से यहाँ से निकलो। डैरेन और बेन रीड से पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता है। और इस घटना के 3 महीने बाद दिखाया जाता है कि उस रात के बाद रीड एलियंस के बारे में, एरिया 51 के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा था और वो ये भी जानने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से एरिया 51 के अंदर एंटर किया जा सकता है। और 3 महीने की रिसर्च के बाद वो अपने दोनों दोस्तों के साथ एरिया 51 की तरफ निकल जाता है। वो अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि एरिया 51 यूएस आर्मी का बेस नहीं है, बल्कि वहाँ पर एलियंस रहते हैं और मैं इस सच को उजागर करने के लिए एरिया 51 में जा रहा हूँ। रीड का दोस्त बेन अंदर जाने से डर रहा होता है। रीड बेन से बताता है कि एरिया 51 बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है, इसलिए वहाँ पर हमेशा सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं हो सकते। लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए कुछ गैजेट्स लगाए गए हैं और पिछले 3 महीनों में मैंने उन गैजेट्स से कैसे निपटना है सीख लिया है। एरिया 51 में जाने से पहले रीड अपनी एक दोस्त जेलिना से मिलता है। जेलिना के पिता पहले एरिया 51 में जॉब किया करते थे, लेकिन एक दिन अचानक से उन्हें जॉब से निकाल दिया गया और उन्हें जॉब से निकाले जाने के 2 दिन के बाद किसी ने उनकी हत्या कर दी। और ये बात आज तक किसी को नहीं पता चली कि उनकी मौत कैसे हुई। लेकिन मरने से पहले जेलिना के पिता ने जेलिना से कहा था कि एरिया 51 से रिलेटेड जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं तुम उन्हें कहीं छुपा देना। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद एरिया 51 की टीम उसके घर तस्वीर लेने के लिए आई थी, लेकिन उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता क्योंकि जेलिना ने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही छुपा दिए थे। और अब जेलिना भी इन तीनों की टीम में शामिल हो जाती है। जेलिना सबसे पहले इन तीनों को वो डॉक्यूमेंट्स दिखाती है जो उसने छुपाए थे। उन डॉक्यूमेंट्स में एरिया 51 के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है और साथ ही यहाँ पर एरिया 51 का पूरा मैप होता है, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है इन्हें कैसे, कहाँ और कब जाना है। लेकिन अब इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह होता है कि एरिया 51 में घुसने के बाद ये वहाँ के लॉक्स को कैसे खोलेंगे, जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं। इसीलिए ये तीनों रात में एरिया 51 में काम करने वाले एक एम्प्लॉय के घर में घुस जाते हैं और उसके आईडी कार्ड को चुरा लेते हैं ताकि उसके आईडी कार्ड से दरवाजों को खोला जा सके। और अब रीड, डैरेन और बेन तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से एरिया 51 की पहाड़ियां दिखती हैं। अब रीड अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि पहाड़ियों की उस तरफ एरिया 51 है। अब ये लोग यहाँ पर एक मोटर लेते हैं और वहाँ के लोकल लोगों से एरिया 51 के बारे में पूछताछ करते हैं, जिस पर यहाँ के लोग इन्हें बताते हैं कि कई लोगों ने यहाँ पर एलियंस को देखा है जो कद में बहुत छोटे होते हैं। जो भी उन एलियंस के सामने जाता है वो अपने होश खो देता है। वो एलियंस उसे अपने वश में कर लेते हैं, वो उससे जो चाहे वो करवा सकते हैं। अब ये तीनों के तीनों यहाँ के एक और लोकल आदमी से मिलते हैं जिसे एरिया 51 के बारे में बहुत कुछ पता होता है और वो इन तीनों को बताता है कि ये कैसे एरिया 51 के अंदर एंटर कर सकते हैं और किन किन चीज़ों से इन्हें बचना होगा। अब जब ये तीनों वापस मोटल में आते हैं तो वहाँ पर जेलिना भी आ जाती है, जो इनके साथ एरिया 51 के अंदर जाना चाहती है। अगले दिन ये चारों के चारों उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ से इन्हें एरिया 51 के अंदर जाना होगा। बेन यहाँ पर इन तीनों को उतार देता है और खुद गाड़ी में बैठकर उनका इंतजार करने का फैसला करता है ताकि ये तीनों जब बेस से वापस आए तो वो उन्हें लेकर निकल सके। अब ये तीनों नाइट विजन ग्लासेस पहनकर उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर एरिया 51 का बेस है। इन्होंने पहले से पूरी तैयारी कर रखी होती ताकि सिक्योरिटी को चकमा दे सकें और सिक्योरिटी को चकमा देकर ये बेस तक पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर ये उस एम्प्लॉय की कार्ड की मदद से सारे लॉक खोल लेते हैं और अंदर पहुँच जाते हैं। अंदर एक लैब होती है और इस लैब में बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं। ये देखते हैं कि इनके सामने एक ग्लास के अंदर एक चीज़ बंद है जो हवा में उड़ रही है। मतलब कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ग्रेविटी नहीं है। इसका मतलब ये कभी भी गिरेगी नहीं, हवा में ही उड़ती रहेगी। और साथ में यहाँ पर एक अजीब सा लिक्विड भी होता है जो कि लाइफ सब्सटेंस है। उसके पास जाते ही उसमें हरकत शुरू हो जाती है, मतलब कि उस चीज़ में जान है। इन्हें ये सब देखकर बहुत आश्चर्य होता है
और जब ये थोड़ा और आगे जाते हैं तो इन्हें एक एलियन का स्पेस क्राफ्ट दिखता है, जिसे देखकर ये यकीन में आ जाते हैं कि यहाँ पर पक्का एलियन है। रीड जब उस स्पेस क्राफ्ट को छूता है तो उसमें रिएक्शंस होना शुरू हो जाती हैं, जबकि जेलिना और डेरिन के छूने पर उसमें कुछ नहीं होता है। रीड उसको टच करता है तो उसका दरवाजा खुल जाता है और रीड अंदर एंटर कर जाता है। तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। रीड अब उस यूएफओ उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर है और अंदर वह देखता है कि वहाँ एक छोटा सा स्लीपिंग चैम्बर है, जिसे देखकर रीड को ये समझ में आ जाता है कि स्लीपिंग चैम्बर एलियंस ने अपने रेस्ट करने के लिए बनाया है। और अब वो उस स्पेस क्राफ्ट से बाहर आ जाता है, जहाँ पर जेलिना और डेरिन है, और ये तीनों नीचे और बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर इनको एक जगह मिलती है जिसका नाम S4 है। और ये वो जगह है जहाँ पर एरिया 51 के सबसे बड़े सीक्रेट्स हैं। यहाँ सबसे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। यहाँ पर एक बटन होता है जिसे डेरिन दबा देता है तो दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन उसे खुला रखने के लिए डेरिन को ये बटन दबाए रखना होगा। उसका दोस्त रीड और जेलिना अंदर जाते हैं, और जब वो खुद भी अंदर एंटर करता है तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और यहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। इसीलिए सिक्योरिटी अब यहाँ पर आ जाती है और अब डेरिन को यहाँ से भागना पड़ता है। और अब डेरिन अपने दोस्तों से अलग हो चुका है। वहीं दूसरी ओर रीड और जेलिना को दिखाया जाता है, जो अंदर जाते ही चले जाते हैं, और अंदर जाकर उन्हें एक और दरवाज़ा मिलता है। वो उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर सब कुछ पहाड़ी नुमा है और यहाँ पर उन्हें कुछ टॉयज और कपड़े भी मिलते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। यहाँ पर उन्हें कुछ ह्यूमन ऑर्गन्स भी दिखते हैं और यहाँ बहुत सारे स्लीपिंग चैम्बर्स होते हैं जिनमें एलियंस होते हैं। ये स्लीपिंग चैम्बर्स ठीक वैसे ही होते हैं जैसा रीड ने स्पेस क्राफ्ट के अंदर देखा था। दरअसल ये पूरी की पूरी एलियंस की कॉलोनी है। और तभी एक स्लीपिंग चैम्बर से एक एलियन निकलकर इनका पीछा करना शुरू कर देता है और ये दोनों के दोनों अपनी जान बचाकर एक दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर सब कुछ सफ़ेद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इनके दोस्त डेरिन को दिखाया जाता है, जो किसी तरह से बाहर निकल जाता है। तभी डेरिन के सामने एक एलियन आता है जो उसका पीछा करता है, उसे मारना चाहता है। और उसके बाद डेरिन के सामने एक गार्ड आ जाता है। वो गार्ड डेरिन से रुकने के लिए कहता है, पर इससे पहले कि वो गार्ड डेरिन से कुछ पूछताछ करता है, वो एलियन उस गार्ड को मार देता है। यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि इन लोगों की वजह से यहाँ पर जो बहुत ही खूंखार एलियंस थे जिन्हें कैद किया गया था, वो सब आज़ाद हो चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो सब अपनी जान को बचाकर भाग रहे होते हैं। वो इस पूरी के पूरी एरिया को, इस लैब को सील करना चाहते हैं। वहीं डेरिन भी इन सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भाग रहा होता है। अब दूसरी तरफ डेरिन और एलिना को भी दिखाया जाता है, जो उस वाइट कमरे में कैद होते हैं। यहाँ पर इन्हें एलियंस के सिंबल्स दिखाई देते हैं। तभी कोई अनजान शक्ति जेलिना को यहाँ से खींच कर ले जाती है, जिसके बारे में रीड को कुछ भी पता नहीं होता। अब वो उस जेलिना को ढूंढने लगता है। जल्दी ही वो जेलिना को देख लेता है, जो पूरी तरह से अपने होशो-हवास खो चुकी होती है, यानी कि वो किसी और के वश में होती है, जैसे किसी ने उसे कंट्रोल कर रखा है। हालांकि रीड उससे बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो रीड की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती है। और तभी अचानक इस जगह की ग्रेविटी खत्म हो जाती है और हमें समझ में आ जाता है कि ये कोई स्पेस क्राफ्ट है जो अब टेक ऑफ कर रहा है। और जिन एलियंस का ये स्पेस क्राफ्ट है उन्हें सिल्वर एलियंस कहा जाता है। और तभी रीड और एलिना जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं, तो रीड का कैमरा उससे छूट जाता है, जो स्पेस क्राफ्ट से बाहर गिर जाता है। वहीं हमें डेरिन को दिखाया जाता है, जो एरिया 51 की सरहद से, उसकी पहुंच से बाहर आ जाता है, जहां पर उनका दोस्त बेन गाड़ी में उनका इंतजार कर रहा होता है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठता है और बेन से बताता है, हम सब अलग हो गए हैं और जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर खतरा है। यहाँ सभी स्टाफ्स को निकाला जा रहा है। बेन अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। और तभी डेरिन भी अपना मानसिक संतुलन खो देता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के वश में है। डेरिन गाड़ी से बाहर निकलता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। तभी कोई शक्ति उसे आसमान में खींच लेती है। दरअसल आसमान में वो स्पेस क्राफ्ट है जिसमें रीड और जेलिना है, और अब डेरिन को भी उसी स्पेस क्राफ्ट में खींच लिया गया है। बेन ये सब देखकर पूरी तरह से डर चुका होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो स्पेस क्राफ्ट उससे भी ऊपर खींच लेता है। यानी कि एलियंस ने अब इन चारों का अपहरण कर लिया है। रीड का कैमरा जो स्पेस क्राफ्ट से गिरा हुआ था, वो अब भी ऑन था। कुछ देर के बाद दिखाया जाता है कि यहाँ से एक ओल्ड मैन गुजरता है और रीड का कैमरा उसे मिल जाता है। ये वही ओल्ड मैन होता है जिसने पहले इन लोगों को यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में बताया था, और वो एरिया 51 के बारे में बहुत कुछ जानता है। और अब उसके पास वो कैमरा है जिसके अंदर अभी तक की हुई
हर वो हरकत कैद है जो इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर आने के बाद इन चारों के साथ हुई है। इस पूरी कहानी से हमें ये समझ में आता है कि एरिया 51 में एलियंस को कैद करके रखा गया था। जो एलियंस बहुत ही खतरनाक थे, उनका दिमाग बहुत ही तेज था। उन एलियंस ने अपनी टेलीपैथी के जरिए रीड को उस पार्टी में अपने बस में कर लिया। तभी रीड किसी भी तरह उन एलियंस तक पहुंचना चाहता था, और जब रीड उन एलियंस तक पहुंच गया तो उन एलियंस ने रीड से अपना स्पेसक्राफ्ट अनलॉक करवाया और खुद आज़ाद हो गए और अपने स्पेसशिप को लेकर और साथ ही रीड और उसके साथियों को लेकर यहाँ से चले गए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।